अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ यानरा इन स्टाइलिस्टिक्स में यानरा क्या है? ये बेसिकली एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट होता है, यानी एक किस्म का टेक्स्ट होता है जिसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेंट, स्टाइल और स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं की एलिमेंट्स ऑफ यानरा के कुछ की एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है कंटेंट, कि भई आपके यानरा का कंटेंट क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो टेक्स्ट किसके अबाउट है। उसके बाद थीम्स देख लेते हैं कि जो इसके थीम्स हैं वो क्या हैं, ये इसका मैसेज और आइडिया क्या है, इसका मेन मैसेज या मेन आइडिया क्या है। उसके बाद हम लोग स्टाइल की बात कर लेते हैं। स्टाइल स्टाइल में देख लेंगे कि इसमें लैंग्वेज कौन-सी यूज़ की गई है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ की गई हैं या नहीं, कौन-सी की गई हैं। फिर हम टोन देख लेते हैं कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है सब्जेक्ट मैटर की तरफ। फिर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, टेक्स्ट किस तरह नरेट की गई है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों नरेट की गई है। फिर स्ट्रक्चर को देख लेंगे, यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन की अरेंजमेंट कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फॉर्म देख लेंगे कि ओवरऑल शेप क्या है उसकी और फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट क्या है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं यानराज की। सबसे पहले आ जाता है लिटरेरी यानराज। इसमें पोइट्री आ जाती है जिसमें रिदमेटिक लैंग्वेज और इमेजरी का यूज़ किया गया होता है। उसके बाद ड्रामा आ जाता है जो लिखा जाता है परफॉर्म करने के लिए, जिसमें डायलॉग्स और स्टेज डायरेक्शंस वगैरह शामिल होती हैं। उसके बाद फ़िक्शन आ जाता है जो नरेटिव वर्क होता है, दैट आर इमेजिन्ड और इन्वेंटेड, जिसे इमेजिन किया जाता है और इन्वेंट किया जाता है। इसमें नॉवेल्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद नॉन फ़िक्शन आ जाता है। नॉन फ़िक्शन में फैक्चुअल वर्क होता है, फॉर एग्जांपल एसेज़, बायोग्राफीज़, हिस्टोरिकल अकाउंट्स। नॉन लिटरेरी जनरास आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है न्यूज़ रिपोर्ट। ये इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट परसुएसिव टेक्स्ट होता है। इसमें परसुएड किया जाता है, टेम्प्ट किया जाता है समहाउ, जिसमें मतलब जिसका बेसिक एम ये होता है कि आप एक कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रमोट करें। फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये फॉर्मल टेक्स्ट होता है, ये स्पेसिफिक लीगल कन्वेंशन होती है, यानी ये स्पेसिफिक लीगल डॉक्यूमेंट्स होती है, लीगल लैंग्वेज होती है। उसके बाद एकेडमिक राइटिंग्स आ जाती हैं। इसमें फॉर्मल टेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, या जो भी एकेडमिक राइटिंग होती है वो सारी इसमें आ जाती है। अब सवाल ये है कि व्हाई इज़ genre इम्पोर्टेंट इन स्टाइलिस्टिक्स में genre क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है इट हेल्प्स टू चूज़ व्हाट यू लाइक। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको पसंद है एक्शन और एडवेंचर मूवीज़, आप एक एक्शन मूवी लेंगे। इफ़ यू प्रेफर गुड क्राई तो आप ट्रेजेडीज़ ले लेंगे, ड्रामास को चूज़ कर लेंगे, ट्रेजिक ड्रामास को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इट सेट्स योर एक्सपेक्टेशन, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर देता है। जब आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मिस्ट्री मूवीज़ पसंद हैं तो आप मतलब स्टार्ट से क्लूज़ लेना स्टार्ट कर देंगे, क्लूज़ की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे और वो जो पज़ल उसमें है तो आप सॉल्व करना स्टार्ट से ही शुरू कर देंगे। और उसके बाद इट कनेक्ट्स यू विद अदर। जो सबसे मेन बात, जो सबसे मेरी पसंदीदा बात है, जो लिटरेरी टेक्स्ट है, ये जो genre है, उसकी जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करती है। आप कुछ ऐसे लोग हैं जिन अगर आपके सिमिलर इंटरेस्ट हैं, एक जैसे इंटरेस्ट हैं, तो आप एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप बाकायदा डिबेट स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी ज़्यादातर उसका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल व्यूज़ की तरफ है। आप अगर आपका भी सेम इंटरेस्ट है तो आप उसके साथ अपनी बाकायदा डिबेट, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे को स्टोरी सुना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।